संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर, इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। टेढ़ी पगड़ी बांधते देखत चलते छाही, मन के बड़े कहावते मिल गए परले माही। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, हरियाणा प्रदेश में हुए हैं। वह अपनी श्रीवाणी के माध्यम से चेता रहे हैं, इस जगत में बड़े बड़े बलशाली आए, शक्तिशाली आए, बड़ी करामातों वाले आए चले गए। यहाँ नहीं रहा कोई, रह नहीं सकता कोई। टेढ़ी पगड़ी बांधते देखत चलते छाही। जमाना बदल गया, पगड़ियाँ उतर गई, शिक्षा आ गई, शिक्षा में पहनावे में परिवर्तन आ गया। ये यहाँ का नियम है मृत्युलोक का। पहनावे बदलते रहेंगे, खान पान की शैलियाँ बदलती रहेंगी, कपड़ा नहीं बदलेगा, कपड़े के
दोबारा ही पहनावा बदलता, कटिंग अलग होती है। खाद्य पदार्थ वही है बेसिक, बर्तन बदल जाएंगे, स्थान बदल जाएंगे। इसी प्रकार से मनुष्य परिवर्तन कर रहा है अपने आप में। पगड़ियां बांधते थे पहले, 3 लाभ थे उनके पगड़ियों के। प्रथम तो सिर हमारा बहुत नाजुक है, सारी शक्तियां शीश में, सिर में रखी हैं। सारी ज्ञानेंद्रियां हमारी गर्दन के ऊपर शीश पे रखी, सारी की सारी। गिर जाए, कहीं कोई चोट लग जाए तो पगड़ी के होने के कारण चोट नहीं आती थी। दूसरा, पगड़ी बहुत लंबी होती है तो उसको रस्सी की जगह भी काम ले लिया करते पहले के इंसान। बिछा के आधा ओढ़ के सो जाते थे, कहीं पेड़ों के नीचे, कहीं रास्ते में राहगीर बन के, ऐसे भी काम आती थी, कपड़े के तौर पे काम आती थी, बहुत काम आती थी। लेकिन समय का योग हुआ, अब पगड़ियां कहीं कहीं बची हैं। भारतवर्ष तो बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत जगह, बहुत प्रदेशों में तो आज भी है। तो टेढ़ी पगड़ी बांधते, नित्यानंद जी महाराज कहते हैं, अहंकार में टेढ़ी चाल चलता है इंसान। टेढ़ी पगड़ी अहंकार का विषय सूचक है। संतों की पगड़ियां हमेशा गोल रही है, सिंपल गोल है, फोटो देख लो। टेढ़ी पगड़ी के साथ साथ बहुत लंबा 1.5-2 फुट का ऊंचा एक फुंदा टाइप वो छोड़ते थे, सीधा खड़ा दिखता था दूर से। और पगड़ी बांधने वालों के मूछें बड़ी बड़ी होना स्वाभाविक था, उसके बिना वो जचना नहीं था। चौड़ी छाती, बड़ी बड़ी मूछें, ऊंची पगड़ी फुंदे वाली और बलशाली सीना, और वो झांक के अपनी छाया में देखता था, परछाई में, कैसी पगड़ी है मेरी, कैसी मूछें हैं मेरी, कितनी चौड़ी छाती है मेरी। देख के फिर उसकी चाल बदल जाती थी, अहंकार में चलता था ऐसे। करिता जी महाराज टेढ़ी पगड़ी बांधते, देखकर चलते छाही, छाया में नहीं हारते थे वो लोग। मन के बड़े कहावते, मन में तो बहुत बड़े बलशाली बने, योद्धा बने, मिल गए परले माही, मर गए वो, काल खा गया उनको, नहीं रहे। टेढ़ी चाल संतों की नहीं होती, साधारण चलते हैं वो, साधारण गोल पगड़ी बांधते हैं। क्या अर्थ है? संतों का मार्ग सीधा है, सपाट है। एक ने पूछा दृष्टांत लो पिंड में, कहता भाई साहब मैंने फलां गांव में जाना है, कहता रास्ता सीधा है, नाक की सीध में चले जाना। कहता जी कोई बिंगापन नहीं है, कोई टेढ़ा मेढ़ा? कहता नहीं भाई रास्ता सीधा, संत मत का रास्ता नाक की सीध का है। नाक की सीध में 2 आंखें लगी ऊपर, बैटरी है, दोनों टॉर्च हैं, सीधी सपाट सामने देखेंगे। ये संत मत का मार्ग है, सीधा है, टेढ़ा नहीं है। टेढ़े मेढ़े रास्ते संसार के हैं। तो
हमारा जीवन है, मनुष्य तन है। 2 फोटो खींचने वाली मशीन है। एक कैमरा है, जब हम बंठन के संवर के फोटो खिंचवाते हैं हंसते हुए, सुंदर चेहरा दिखाता है, रंगीन चेहरा, फर्स्ट क्लास दिखाता है। एक एक्सरे मशीन है, फोटो है भी खींचती है, चमड़ी के पार, मांस के पार, हड्डियों का फोटो खींचता है वो, हड्डियों का जुड़ाव, पिंजरा दिखाता है। सारे समान हो गए उसमें, तो सबके हड्डियां हैं, सबके जोड़ हैं। फोटो में, कैमरे वाले फोटो में अलग अलग शक्लें हैं, रंग भी अलग अलग है। ऊपर से तो हम सब अलग अलग हैं, आत्मा से तो एक हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है। कह दो ना कोई, फिर मेरी आत्मा अलग है, तुम्हारी आत्मा अलग है, फिर अलग परमात्मा हो जाएगा कहते ही। कह के देखो ना, ना जी मेरी आत्मा अलग है, आपकी आत्मा अलग है, फिर तो अलग अलग परमात्मा से आएंगी वो। परमात्मा एक है, आत्मा उसका अंश है, अंशी का अंदर से जैसे एक्सरे मशीन ने खींच दिया फोटो, हड्डियों का जोड़ है सारा। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, पिंजरा है। ऐसे ही हमारे घट के भीतर जाम एक हैं, आत्मा रूपी दीपक, नूर, वह तो एक जैसा है, उसमें तो कोई भिन्नता नहीं है। किसी दीपक पे कार्बन जम जाता है, काफी जम जाता है, जलते 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 उसकी लो मंद हो जाती है। दीपक में घी तो है, तेल तो है, कार्बन ज्यादा आ गया, आगे लो कम हो जाती है। एक दीपक पे, बत्ती पे आगे कोई कार्बन नहीं है, वह फर्स्ट क्लास रोशनी उससे कई गुनी दे रही है। क्या है ये? जिसकी बत्ती पे कार्बन जम गया ज्यादा, आगे काला काला, बत्ती के आगे रोशनी मंद हो जाएगी। साफ कर देंगे तो पुण्य ज्यों की त्यों रोशनी हो जाएगी। क्या है ये? हमारी आत्मा पे पाप कर्मों का कार्बन जब जम जाता है तो रोशनी कम हो जाती है। जब रोशनी कम होगी तो हमारी स्पीड भी कम होगी चलने को। रात को थोड़ा दिखाएगी 2-3 कदम का तो धीरे धीरे चलेंगे, और दूर तक का दिखाएगी स्पीड में चलेंगे। यही आत्मा की, जिनकी सुरती चेतन है, कार्बन साफ हो रहा है, रोशनी बढ़ रही है, उसकी लाइट ज़्यादा रोशनी दे रही है, ज़्यादा प्रकाश दे रही है, दूर तक का दिखा रही है। जिन आत्माओं पे बत्ती पे कार्बन जम गया ज़्यादा, रोशनी भी मंद हो गई, दूर तक का नहीं दिखा रही है, तो फिर धीरे धीरे चल रहे हैं। कुछ ऐसी हो गई, साफ ही नहीं किया, इतना कार्बन जम गया कि रोशनी जोर से देखने से लगता है इसमें रोशनी तो है,
आम साधारण जीव बन गए संसारी। परमात्मा तो सब घटों में है, कहीं प्रगट है, कहीं प्रगट नहीं है। तिल है, तिल के भीतर तेल है, तिल के बाहर तेल नहीं है। विधि से, युक्ति से तिलों के भीतर से तेल निकाल लिया जाता है। तिल के दाने में तेल नहीं दिखता, नहीं दिखता। लेकिन जो जानकार हैं, जिनको पता है कि तिल के अंदर से तेल निकलेगा, पिड़ाई करने से, पेलने से, रगड़ने से तेल निकलेगा, जानकार तो कह देगा कि तेल तो है, फिर दिखता नहीं है बाहर से। तेल वाला काम तिल का बीज नहीं करता, नहीं करता। कोई डाल लो जोत में तिलों को, 50-60 तिल के बीज डाल दो, कि रोशनी दे दो। आपके भीतर तो सुना है तेल है, न तेल वाला काम कर रहा, न तेल दिख रहा। विधि से उसी तिल में से तेल निकाल लिया जाएगा। अब तेल दिखेगा, और जब डालेंगे ना जोत में, जागृत करेगा, शक्ति दे के जिंदा करेगा, उसको जागृत कर देगा, जोत को प्रकाशवान बना देगा। वो बत्ती अपने आप में नहीं जल सकती, लगातार नहीं जल सकती, बुझ जाएगी वो थोड़ा जल के। तेल की शक्ति से बत्ती जल रही है। दीपावली का पर्व है। सनातन में मुख्य तौर पे दीपावली का पर्व 2 तरीके से मनाया जाता है। एक तो श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ के यहाँ पैदा होकर के पुत्र बन के आए, अवतार पुरुष आए। धर्मपत्नी माता सीता अंग पत्नी रही। वृत्तांत सभी को लगभग पता है। वनवास हुआ, 14 वर्ष गए, माता सीता का अपहरण हुआ, रावण ले गया, युद्ध हुआ रावण के साथ। दशहरे का त्योहार मनाया जाता है, कब रावण का वध हुआ। कौन था रावण? मन था। सीता कौन थी? आत्मा थी। मन के कब्जे से आत्मा को छुड़वाया भगवान ने, वो श्री राम थे। ध्यान से सुनो, श्री राम को राम मान लो, परमात्मा मान लो, सनातन तो मानता ही उनको। रावण के कब्जे से छुड़वाया माता सीता को, ये आत्मा है, ये सुरती है, छुड़ा के ले आए। कितनी खुशी हुई, खुशियां मनाओ, दीप जलाओ। पूरी अयोध्या नगरी में, पूरे साम्राज्य में दीप जलाए गए, घर घर खुशियां मनाई। अंधकार को खत्म करने के लिए दीप मालाएं। एक तो ये निमित्त है। दूसरा, सनातन में लक्ष्मी पूजन भी आता है।
कि माता लक्ष्मी को खुश करके, प्रसन्न करके माया, धन, वैभव, जगत का सारा हमारे घर आ जाए। अब माता सीता वाला, श्री राम वाला तो लोग भूल गए। एक मुख्य याद है, अब माता लक्ष्मी का पर्व है। शुभ लगन है, इस समय से इस समय तक लक्ष्मी पूजन होगा, विधि विधान से किया जाएगा। सोचो देखो, माता लक्ष्मी तो एक भिखारी, सारी दुनिया खोल दो गेट, आने दो, सब नया, पूजा स्थान का कपड़ा नया, फोटो सब, सारा फल फ्रूट नया, और सारा सामान, पैसा, जेवर सब नए सामने रख दिए, सजा दिया दरबार। तो दिवाली, दीपावली जो दीपक जलाए गए थे, प्रगट कर दिया था, उसके निमित्त न हो करके फिर माया को लेने के लिए लक्ष्मी माता का पूजन आ गया। ये लक्ष्मी माता का पूजन एक दृष्टांत से सिद्ध कर लेते हैं। पिंड में दृष्टांत ले लो, ब्रह्मांड में भी काम करता है ये। हम क्या सुन रहे, क्या कह रहे, बात ये नहीं है, सार वस्तु पे आ रहे हैं हम। विष्णु जी महाराज माता लक्ष्मी बैठे थे बैकुंठ में, वार्ता चली, आपके शिष्य ज़्यादा हैं, मानने वाले भगत ज़्यादा हैं या मेरे भगत ज़्यादा हैं? विष्णु जी बोले, मैं तो भगवान हूँ, सारे भगत मेरे हैं, भगवान को चाहते सारे के सारे। माता लक्ष्मी बोली, फिर एक बार परीक्षा कर लो, हर्ज क्या है, एक बार परीक्षण कर लो। कहते कैसे होगा, हम दोनों चलते हैं, खुद परीक्षण करेंगे, कपड़े बदलो, मृत्युलोक में चलो, आप साधु बन जाओ, मैं साध्वी बन जाऊंगी। बन गए, विष्णु जी साधु बन गए, माता लक्ष्मी साध्वी बन गई, अग्रवाल धर्मशाला में जाके ठहर गए।